स्टूडेंट्स, देखिए आज का थॉट आज है कि सत्य को इच्छा होती है कि सब उसे जान लें और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। इसलिए हमेशा सत्य के साथ रहें, सत्य की डगर पर चलें, क्योंकि सत्य में किसी भी तरह का आपको भय नहीं है। आप निर्भय होकर के चलते हैं और यदि आप असत्य की राह पकड़ लेते हैं तो आपको हर टाइम एक डर जो सताता रहता है कि कहीं हमारी चोरी या हमारा झूठ जो पकड़ा न जाए। तो स्टूडेंट्स, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमें कोई डर की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बताया था, जिसके अंतर्गत आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नंबर 1 जैसे हम बात कर रहे थे कि जब गुडविल को प्राइवेटली पे किया जाता है पार्टनर के द्वारा, न्यू पार्टनर के द्वारा, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। कारण क्या होता है कि ना तो बिजनेस में कोई अमाउंट आता है, कुछ आता है, और ना ही बिजनेस से कुछ जाता है, और जब बिजनेस पर इसका कोई असर नहीं होता तो हम उसको क्यों एंट्री देंगे। क्लियर है। और इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ा था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश, ठीक है ना। और उसमें हमने 2 इसके पॉइंट पढ़े थे कि अगर वो नगद में लाता है यानी कैश में लाता है, ब्रिंग्स इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस, तब हम 2 एंट्रीज करते हैं। और एंट्रीज हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके। और इसके बाद मैंने आपको एक ये भी बताया था कि व्हेन गुडविल ब्रिंग इन बाय द न्यू पार्टनर्स एंड withdrawn by the sacrificing partner, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर उसको विथड्रॉ कर लेते हैं तब हम क्या एंट्रीज बनाते हैं, वही दोनों एंट्री वही बनेगी दोबारा से, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यदि उन्होंने सारी निकाल लिए तो सारी अमाउंट से आप क्या करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या जिन पार्टनर से गुडविल लिए उनको डेबिट कर देंगे, यानी उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और क्योंकि बैंक जा रहा था टू कर देंगे बैंक। क्लियर है। और अगर उन्होंने पार्टली निकाला है तो ये एंट्री आपकी पार्टली अमाउंट से हो जाएगी। अगर 40% निकाला 40% अमाउंट से हो जाएगी, तो आपने इस तरह से एंट्रीज करनी है। लेकिन आज हम इसका थर्ड बात पर आ गए हैं कि व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल को नगद में नहीं लाता है तब स्टूडेंट्स क्या करें। ऐसा भी हो सकता है कि जब न्यू पार्टनर जो गुडविल को नगद में नहीं ला पाता, यानी कैश में नहीं ला पाता है, तब हम क्या एंट्री बनाएंगे। तब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू जितना गुडविल दिया उस गुडविल के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है कि न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेना है कि न्यू पार्टनर का शेयर बनता कितना है, वो उससे लेना तो है हमने, ठीक है ना। उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट वो नहीं ला पाया, यानी जो उसने लाना था नहीं ला पाया, वो उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। यानी आपने इसके लिए एंट्री बनानी है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। देखिए ट्रीटमेंट के लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और किस रेशो में कर देंगे, वही सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपने इसको क्रेडिट कर देना, और इसी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। केवल एक एंट्री की रिक्वायरमेंट है अगर वो कैश में नहीं लाता है। ओके, समझ में आया मेरे ख्याल से। अब हम इसका सम करते हैं। देखिए मेरे पास इसका इलस्ट्रेशन नंबर है 26 इलस्ट्रेशन के अंतर्गत ये क्या बोल रहा है कि ए बी और सी एंड डी ये 4 पार्टनर है, सी एंड डी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये देखिए इक्वल में शेयर कर रहे थे, इक्वल्स में यानी 1-1-1 ये इनका रेशो था, और इन्होंने एडमिट किया है किसको, ई को एडमिट किया है। ये देखिए इन्होंने ई को एडमिट कर दिया, और कितने शेयर के लिए किया 1/3 के लिए। यह लिखा है
कि ABCD were partners sharing equally. E was admitted as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm which he acquires equally from C and D, जिसे वो C और D से, देखिए C और D से इक्वली ले रहा है, यानी 1/3 का हाफ किससे, देखिए 1/2 ऑफ 1/3 यानी 1/6 किससे, D से, और सेम ही यानी 1/6 ही किससे, C से ले रहा है। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि 1/3 दो पोर्शन में बराबर ले रहा है, यानी हाफ हाफ ले रहा है, तो 1/6 फ्रॉम A 1/6 फ्रॉम C एंड 1/6 फ्रॉम D। तो अब इसने क्या मांगा आपसे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन ईज एडमिशन आल्सो पास जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री बनाना, ध्यान देना है। और लिखा क्या है, अज्यूमिंग दैट ही फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और यहां पर देखिए गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। एडमिशन के टाइम में गुडविल कितना है, 3 लाख है, तो वो गुडविल लेकर के नहीं आया। तो पहले तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। अब देखिए आप निकालेंगे, क्योंकि ई ने कितने के लिए, 1/3 के लिए एंटर किया है, तो ए और बी का तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, उसका 1/4, इसका भी 1/4 रहेगा। अब सी का जो है निकालेंगे, तो आप लिखेंगे सीज न्यू रेशियो। सी का जो न्यू रेशियो है, पहले क्या था 1/4 था, तो 1/6 इसने किसको दे दिया, ई को दे दिया। तो अब इसका न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 3 - 2 यानी 1/12 जो है इसका रह जाएगा सी का। और इसी तरह से डी का भी कैलकुलेट कर दो। डीज न्यू रेशियो देखिए, उसका कितना था, 1/4 तो था ही, जिसमें से 1/6 अगर हम निकाल देंगे तो वो ही सेम उसका 1/12 जो है आपके पास रह जाएगा। अब हमने सभी के रेशियोज को साइज कर देना है। जैसे ए का जो है वो है 1/4, ए बी सी डी और ई। देखिए 1/4, बी का भी 1/4 और सी का 1/12 और डी का भी 1/12 और ई का 1/3। सभी को साइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे 12 चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टी कर दो, यहाँ 3 से मल्टी कर दो, और यहाँ 3 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बन गए, 3:3, :1 और :4, 3, 3, 1, 1, 4, ये इनका रेशियो आ गया 3, 3, 1, 1, 4। रेशियो समझ में आया मेरे ख्याल से आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब रही बात हमने एंट्री करनी, और एंट्री देखिए, क्योंकि गुडविल यहां लिखेंगे, गुडविल कितना है, गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख, ये टोटल गुडविल है फर्म का। अब आप लिखोगे ईज शेयर ऑफ गुडविल। ई ने कितना गुडविल लाना था, 3 लाख मल्टी उसका शेयर क्या है, देखिए उसका शेयर है 4/12 या 1/3 कह सकते हो आप, 4/12 यानी 1/3 यानी 1 लाख उसने गुडविल का लाना था, 1 लाख रुपीज उसने गुडविल का लाना था, वो नहीं लाया। नहीं लाते तब हम क्या एंट्री बनाते हैं, आपको बताया था, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइस करने वाले कौन है, सी एंड डी, और दोनों ने क्या किया, इक्वल सैक्रिफाइस किया है। तो इसकी जगह हम एंट्री बनाएं, तो यहां क्या कर देंगे, देखिए यहां करेंगे हम, कौन पार्टनर था ये, इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से करना, क्योंकि उसने 1 लाख लेके आना था, नहीं लाया। और हमने क्रेडिट किसको कर देना है, देखिए क्रेडिट करना हमने टू सीज कैपिटल, क्योंकि सैक्रिफाइस किया है सी ने, और टू कर देंगे डीज कैपिटल। सी को कितने से क्रेडिट करेंगे हम, 50,000 से, क्योंकि दोनों ने हाफ हाफ सैक्रिफाइस किया है, तो हमने हाफ ऑफ अमाउंट से इनको क्रेडिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये जो सम है वो कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नरेशन हम लिखेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट ऑन ईज एडमिशन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर चाहें तो लिख दें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, ये देखिए मेरे पास है
क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। 28 में लिखा था सिंह गुप्ता एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3। देखिए इनका जो रेशियो है सिंह गुप्ता और मलिक का 3:3 है। दे एडमिटेड लाल एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स ₹3 लाख एज कैपिटल and ₹1,05,000 as his share of goodwill in cash. Singh surrendered 1/3 of his share, Gupta surrendered 1/4 of his share, and Malik surrendered 1/5 of his share in favor of Lal. इन तीनों ने सरेंडर किया है अपने अपने शेयर का। ध्यान दीजिएगा, सिंह और गुप्ता और जो है आपका ये मलिक, इन तीनों ने सरेंडर किया है। मैं यहां पर आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। देखिए यहां पर ये है सिंह, गुप्ता, मलिक और एंटर कर रहा है लाल। देखिएगा इनका ओल्ड रेशियो 3, 2 और 3। लाल को इन्होंने एडमिट किया है। अब यहां देखिएगा, यहां सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि न्यू रेशियो निकालेंगे कि गुप्ता सरेंडर, सिंह सरेंडर, सॉरी एस सरेंडर क्या दे रखा आपको कि 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब सिंह का शेयर क्या देखिए 3/8 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/8 सरेंडर कर दिया इसने, 3 से 3 कट हो गया। इसी तरह से गुप्ता जो सरेंडर है वो हम निकालेंगे। गुप्ता ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी 2/8। तो इसको भी अगर हम कट करें तो ये आपका आ जाएगा 1/16 इसने सरेंडर किया है। और इसी तरह से अगर हम बात करें मलिक की, तो मलिक ने क्या सरेंडर किया है, मलिक ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर मतलब 3/8। तो ये इसका जो सरेंडर है वो आ जाएगा 3/40, 3/40 सरेंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके न्यू रेशियो निकालेंगे। देखिए न्यू रेशियो निकालेंगे तो यहां लिखेंगे कि एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो। देखिए सिंह का जो न्यू रेशियो आएगा वो पहले था 3/8, जिसमें से उसने सरेंडर कर दिया था 1/8, तो इसका 2/8 रह गया सीधा ही। क्लियर है। इसी तरह से मैं बात करूं कि गुप्ता की, तो गुप्ता ने जो सरेंडर, गुप्ता का न्यू रेशियो जो है वो क्या रहेगा, वो 2/8 था पहले और उसमें से 1/16 उसने सरेंडर कर दिया। तो एलसीएम क्या आ गया, 16 आ गया। तो यहां आ गया आपका 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 3/16, ये इसके पास रह गया। और जो आपका मलिक है उसका शेयर था पहले ओल्ड था 3/8 और उसमें से उसने सरेंडर किया 3/40, एलसीएम आ गया 40। तो यहां देखिए 15 माइनस 3 यानी 12/40 इसका शेयर आ गया। और अब बात करें कि अगर हम जो लाल है उसका शेयर क्या रहेगा, लाल का शेयर जब तीनों को हम ऐड कर देंगे सरेंडर को तो लाल का शेयर आ जाएगा। तो लाल का शेयर, एल शेयर आप निकालेंगे 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। एलसीएम क्या आ गया, 40 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 40। तो आप करेंगे 5 प्लस, ठीक है। एलसीएम आप 40 की बजाय 80 ले लें तो यहां आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और 6, 10, 5, 6, ये रेशो आ जाएगा 10, 5 और 6। अगेन 10, 5 ये 6, ठीक। 10, 5, 10 प्लस 5 प्लस 6, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 21/80, ये इसका रेशो है। अब इनको साइज कर दो, क्या यार 2/8, 3/16, 12/40, 21/80। एलसीएम लेकर के इसको साइज कर लो। अब देखिए यहां पर आ जाएगा ये आपका 10 यानी 20,
रेशो 15, ठीक है, 20, 15 और ये आ जाएगा 2, 24 और यहाँ 21। ये इसका यानी रेशो आ जाएगा 20 रेशो 15 रेशो 24 रेशो 21। अब हमने क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। इसने क्या कहा है कि वो 3 लाख तो कैपिटल के लिए क्या है, 1,05,000 गुडविल का। तो पहली एंट्री तो आप जानते हैं, एंट्री क्या बचेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 4,05,000, 4,05,000 टू कर देंगे लार्ज कैपिटल, टू लार्ज कैपिटल 3 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,05,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,05,000। और इसी तरह से जो सेकंड एंट्री करेंगे वो हम कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, क्योंकि वो होगी इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो को अगर आप साइज करोगे तो ये आ जाएगा 10:5 रेशो जो है आपका 6, जैसे कि हमने शायद निकाला था, ये रहा 10:5:6। ये देखिए 10:5:6 आ जाएगा। तो हमने क्या करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1,05,000 और इसको सिंह, गुप्ता और मलिक के बीच में जो है आपने 10, 5 और 6 के रेशो में डिवाइड कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इस तरह से ये सम भी आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने जो ये टॉपिक जहां तक आपका 30 तक या जहां भी तक भी आपके क्वेश्चन हो जाए आपने करने हैं। ऑल द बेस्ट।